जय हिंद साथियों, मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 21 नवंबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 20 नवंबर 2022 के पहले करंट अफेयर देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में राष्ट्रीय संग्रहालय और कोल्डिंग संग्रहालय ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए मार्च 2023 में किस स्थान पर प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे। देखिए, कोल्डिंग संग्रहालय, कोल्डिंग ये डेनमार्क में एक जगह का नाम है। तो डेनमार्क कोल्डिंग में स्थित कोल्डिंग संग्रहालय और भारत में से राष्ट्रीय संग्रहालय ये मार्च 2023 में नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए अमर सरकार पोर्टल हाल ही में त्रिपुरा राज्य के चीफ मिनिस्टर माणिक शाह ने ये लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा किस राज्य के द्वारा पेश किया गया है। देखिए, भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा तमिलनाडु राज्य के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। देखिए, पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर हमारे जो थल सेना प्रमुख हैं दैट इज मनोज पांडे को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार किस देश ने जीता है। देखिए, परिवार नियोजन में उत्कृष्टता पुरस्कार अपने देश भारत ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार्लोस अल्कराज बने सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी। वे किस देश से हैं। देखिए, कार्लोस अल्कराज जो हैं वो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल खिलाड़ी जो बने वो स्पेन से संबंधित है। कार्लोस अल्कराज ये मात्र 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। देखिए, भंडारू विल्सन बाबू वे अफ्रीकन कंट्री कोमोरोस में अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर होगा कोमोरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दैट इज सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंध निदेशक दैट इज एमडी मैनेजमेंट डायरेक्टर के लिए जो अधिकतम कार्यकाल को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा 10। जितने भी सार्वजनिक बैंक और प्राइवेट बैंक में जो सीईओ और एमडी होते हैं दैट इज मैनेजमेंट डायरेक्टर, उनका कार्यकाल 10 वर्ष अधिकतम का हो सकता है। तो ये घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। देखिए, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर होमर को चुना है। तो ये थे कुछ 20 तारीख के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अब हम देखेंगे आज यानी कि 21 नवंबर से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। देखिए, जैसे कि हाल में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दोगुनी करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। तो देखिए, हाल में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दोगुनी करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। देखिए, जो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई है और जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। देखिए, महाराष्ट्र से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन करने के विकसित करने की घोषणा की है अपने यहाँ पर। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसे कि भारत सरकार के यहाँ नीति आयोग है नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसी तरह से महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ने एनसीआर विकसित करने की घोषणा की है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है।
महारबत उत्सव नागपुर में मनाया गया है। और देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की मुंबई टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 हिमाचल प्रदेश को हराकर जीती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो देखिए पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वो ला गणेशन है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चौथा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव संस्करण का उद्घाटन हुआ है। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स और आरएसएफ दैट इज रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता में शुरू हुई है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप दैट इज फुटबॉल कोलकाता में शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालय कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने दूसरे संस्करण ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? देखिए दूसरे संस्करण की मेजबानी है मेघालय की कैपिटल शिलोंग में आयोजित हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए संपन्न हो चुका है। इसमें जो शीर्ष देश रहा है, शीर्ष राज्य रहा है जिसने सबसे अधिक पदक जीते हैं वो मणिपुर रहा है। सेकंड नंबर पर असम रहा है और तृतीय पोजीशन पर अरुणाचल प्रदेश और चौथी पोजीशन पर मेजबान देश मेघालय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य कांटी वेलुगु योजना फिर से लॉन्च करेगा? देखिए अगर हम इसके ऑप्शन पर जाएं, तेलंगाना दे रखा, असम दे रखा, महाराष्ट्र और राजस्थान। देखिए राजस्थान की अगर हम भाषा को जानें तो राजस्थान की जो भाषा हिंदी है और दूसरी वहाँ की राजस्थानी है, खुद की क्षेत्रीय भाषा। सेकंड महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की मराठी भाषा है। असम की असमिया और तेलंगाना की भाषा है तेलुगु और आंध्र प्रदेश की भी तेलुगु लैंग्वेज है। देखिए राजस्थान की जो हिंदी भाषा शब्द जो है नहीं, ना ही महाराष्ट्र का मराठी शब्द है और न ही असम का असमिया शब्द है। तेलंगाना का तेलुगु शब्द है कांटी वेलुगु योजना। तो तेलंगाना राज्य ने कांटी वेलुगु योजना फिर से लॉन्च की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। देखिए मैं इस चैनल पर एक करंट अफेयर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताएं जहाँ पर उनको ध्यान में रखकर करंट अफेयर को 30 से 40% ईजी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमें राज्यों के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के राज्यपाल और वहाँ की भाषा हमें ज्ञात होनी चाहिए, तो हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से उन क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं लॉजिकल ट्रिक से। तो ये मैंने बताने की कोशिश, आप उसको जाकर देख सकते हो। देखिए इसके योजना के बारे में बताने की कोशिश की मैंने यहाँ पे। तेलंगाना राज्य सरकार ने 2023 से पूरे राज्य में यह योजना शुरू करेगी। इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क आंखों की जांच, सर्जरी और लाभार्थियों की आवश्यकता अनुसार चश्मे का वितरण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो तेलंगाना की राजधानी वो हैदराबाद है और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के जो राज्यपाल है वो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रूस और कौन सा देश काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने और आगे बढ़ाने पर सहमत हुआ है? देखिए यूक्रेन और रूस और यूक्रेन अगले 4 माह तक अनाज सौदे को बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है। देखिए हम सब जानते हैं व्यापार लाइफलाइन होती है किसी भी देश के लिए, तो किसी भी तरीके से व्यापार नहीं रुकना चाहिए। तो उसी समझौते को बढ़ाने के लिए 4 महीने के लिए आगे बढ़ाएं सहमत हुआ यूक्रेन और रूस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए हम देख लेते हैं। रूस और यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र तुर्की द्वारा मध्यस्थता किए गए काला सागर अनाज सौदे को 120 दिनों तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सी स्वॉर्ड आतंकवाद रोधी अभ्यास में भाग किसने लिया है? देखिए सी स्वॉर्ड यानी कि समुद्र से रिलेटेड है ये अभ्यास, आतंकवाद रोधी अभ्यास। ये आईएनएस त्रिकंद ने इसमें भाग लिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। उत्तर पश्चिम अरब सागर में आयोजित हुआ है
देखिए आनिस त्रिकन ने उत्तर पश्चिमी अरब सागर में संयुक्त समुद्री बलों के नेतृत्व वाले ऑपरेशन सी स्वॉर्ड में भाग लिया है। यह ऑपरेशन नशीले पदार्थ के व्यापार को रोकने और तस्करी करने वाले संस्थाओं के नापाक गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेटा के न्यू इंडिया हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए अभी एक दो दिन मैंने पहले बताया था अजीत मोहन को वहाँ से निकाल दिया गया है। तो मेटा जो कि फेसबुक और व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है, तो उसके लिए जो है नए हेड के रूप में चुना गया वो संध्या देवनाथन को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए हम पिक में देख सकते हैं ये है संध्या देवनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक तेल और प्राकृतिक गैस दैट इज ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए हाल ही में जो बीपीसीएल से सेवानिवृत्ति हुए थे, रिटायर्ड हुए थे, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन अरुण कुमार सिंह, इनको अगले ओएनजीसी निगम के नए अध्यक्ष बनाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसा पहली बार हो कि कोई 60 साल के बाद कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति हो रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है और वो फिर से किसी बड़ी कंपनी में पदोन्नत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम देख सकते हैं यह है अरुण कुमार सिंह। हाल ही में 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए हाल ही में 19 नवंबर को यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा की जो कैपिटल वो चंडीगढ़ है और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती किस दिवस को मनाई गई है? देखिए रानी लक्ष्मीबाई की जयंती वो 19 नवंबर को मनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जान लेते हैं। जैसे इनका जन्म कहाँ पर हुआ, हम ज़्यादातर इनको झांसी से रिलेट करते हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से रिलेट करते हैं, परंतु इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। 1828 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके जो बचपन का नाम था वो मणिकर्णिका था, जिनके ऊपर फिल्म भी बनाई जा चुकी है, और इनके बचपन का नाम मनु था। इनके जो पिता का नाम था वो मोरोपंत तांबे था तथा माता का नाम भागीरथी सापरे था। जबकि जो इनका विवाह हुआ था वो झांसी में हुआ था महाराज गंगाधर राव से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जिनको हमें ध्यान में रखना है। और हम ये सब जानते हैं कि डलहौजी की जो नीति थी, हड़प नीति, उसके खिलाफ इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के उसमें भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो साथ ही ये थे कुछ 21 तारीख से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। और साथ ही ये वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक करें, और चैनल को नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये चैनल को पहुँचाएँ यानी कि शेयर करें।